हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th होम साइंस का पेपर। ठीक है, जो शायद आपका कल पेपर है आपका। ठीक है, तो उससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, अशुद्ध जल और भोजन से कौन कौन से रोग संवाहित होते हैं। ठीक है, तो अशुद्ध जल का मतलब होता है जो दूषित जल हो जाता है, जो पीने योग्य ना हो। समझ रहे ना? जैसे कुछ होते हैं, कुछ पानी ऐसे खुले आप छोड़ देते हैं तो उसमें आकर के मक्खी गिर गया या कुछ मच्छर गिर गया, कुछ और जो भी मतलब है। ठीक है, या कोई कुत्ता आ गया या बिल्ली आ गई जाकर के उसको पी ली, ठीक है, जूठा कर दी, तो ऐसे सारे जो है समस्याएं आ जाती हैं, तो उसको हम शुद्ध अशुद्ध जल बोलते हैं। ठीक है, जो पीने योग्य ना हो। समझ रहे? और यहाँ भोजन की बात कर रहा है, मतलब अशुद्ध जल और अशुद्ध भोजन, मतलब जो भोजन दूषित हो जाते हैं, जो भोजन दूषित हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि खाना रखा हुआ है, उसमें आकर के मक्खी गिर गया, या खाना आप खाते रहे या अचानक मक्खी आकर गिर गया, तो वो जो भोजन हो जाएगा वो दूषित हो जाएगा, और अचानक आपने खा भी लिया तो बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये भोजन को हम क्या बोलते हैं, अशुद्ध भोजन, या जो जल दूषित हो जाता है तो उसको बोलेंगे अशुद्ध जल। ठीक है, तो इससे जो हानियां होते हैं और जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उसको अच्छी तरह से बाबू किताब के माध्यम से जो आंसर दिया होगा उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रट लीजिए। ठीक है, रटना नहीं है, बस आपको सीखना है। क्या है? सीखना है। समझ रहा ना? चलो, सेकंड क्वेश्चन है, वृक्षारोपण से क्या लाभ है। देखो, वृक्षारोपण से आप समझ रहे हैं कि बिना वृक्ष के आपको तो ऑक्सीजन मिलने वाला नहीं है, कि भगवान तो नहीं देगा आपको, है ना? मंदिर में जाएंगे, अगर जाकर के कह देंगे भगवान हमको ऑक्सीजन दे, तो है ऑक्सीजन देंगे? नहीं देंगे। ठीक है, बिना पेड़ के ऑक्सीजन हमको मिलने वाला नहीं है। आजकल के समय में देखा जा रहा है बस पेड़ की कटाई करते चल रहे हैं, है ना? पेड़ तो लगाने वाले हैं नहीं कोई, है ना? तो ऐसी सारी समस्याएं बढ़ती जा रही है बाबू, और इससे जो है हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जा रहा है। मैं यहाँ लास्ट में क्वेश्चन लिखा हूँ, उसके बारे में बात करूंगा अभी। ठीक है, तो यह वृक्षारोपण से क्या लाभ है, इससे क्या हानियां होती है काटने से। ठीक है, वृक्ष काटने से क्या क्या हानियां होती हैं, तो इससे संबंधित आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और ये समझ लीजिएगा वृक्षारोपण से क्या लाभ, बाबू याद करके जाइएगा। समझ रहा ना? तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, और वृक्ष काटने से क्या क्या हानियां हो रही है, इससे संबंधित आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। समझ रहा ना? तो वृक्ष यदि नहीं लगाएंगे बाबू तो ऑक्सीजन मिलने वाला नहीं है, और ये पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहेगा और बहुत सारी बीमारियां फैलती जाएंगी। समझ रहा ना? और प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए, है ना? कम से कम साल भर में 2 से 3 पेड़ तो लगाना ही चाहिए, है ना? अरे 2 3 पेड़ 4 पेड़ नहीं लगा पाता, कम से कम एक तो पेड़ है, एक व्यक्ति एक पेड़ तो लगा देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण जो है संतुलित बना रहेगा। ठीक है, बीमारियां नहीं फैलेंगे। घर पर ही वस्त्रों की सिलाई करने का लाभ लिखिए। घर पर ही वस्त्रों की सिलाई करने का लाभ लिखिए। समझना? तो ये जो होता है, घर पर वस्तु की सिलाई करने से क्या होती है, बहुत सारे प्रॉफिट आपको हो जाएंगे। कपड़े की बचत हो जाती है, पैसे की बचत हो जाती है। समझ? जैसे मान लेते हैं आप दर्जी के पास कोई कपड़ा लेकर जाते हैं, ठीक है, तो ज्यादा यदि कपड़ा हो जाता है तो वो कपड़ा आपकी सिलने, मतलब जो जिस तरह से आप कहेंगे कपड़ा सिलने के लिए, या आपकी जो कपड़े होंगे वो आपको बना करके वो दे देगा। जो बचता है कपड़ा, है ना, वो तो आपको देगा नहीं, है ना? आपसे पैसा भी ज्यादा ले लेगा और कपड़ा भी नहीं देगा जो बचेगा। वो क्या करते हैं, अगर वही कपड़ा आप अपने घर से सिलेंगे, अपने घर पर ही सिलेंगे, तो जो कपड़ा बचता है, वो कपड़े जो बचा कपड़ा है उसी के माध्यम से कोई अन्य वस्तु आप सिल सकते हो। छोटा बच्चा है या कोई और कुछ बनाना है, ठीक है, तो उस कपड़े के माध्यम से आप नए वस्त्र निर्माण कर सकते हो। ठीक है, तो इससे बहुत सारे लाभ होते हैं, तो उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, है ना? समझ लीजिएगा, याद नहीं करना है। ये सब याद करने वाली चीज नहीं है। आपका होम साइंस याद करने वाली चीज नहीं है, बस उसको समझना है। समझा ना बाबू? आपके सामने ही सब ये काम होते हैं, सब क्रियाएं होती हैं, बस आपको देखना है, समझना है। समझा ना? देखो, ये कपड़ा काटने से पहले इसे नाप लेना क्यों आवश्यक है ना? जिसे मान लेते हैं कोई मोटा व्यक्ति है, कोई पतला व्यक्ति है ना, कोई छोटा व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है, यदि आप नहीं नापोगे, ठीक है, तो उस व्यक्ति के साइज के बराबर नहीं कपड़ा होगा। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हो जाएंगी, है ना? तो कपड़ा काटने से पहले नाप लेना आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि यदि कपड़ा नहीं नापेंगे, कहीं मोटे व्यक्ति को पहनाना हो और पतले व्यक्ति को दे करके आपने जो काट दिया उसी के साइज के, तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगे। ठीक है, तो कपड़ा काटने से पहले इसे नाप लेना क्यों आवश्यक है बाबू? अच्छी तरह से इसको
समझ लीजिएगा, समझ ना, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर, है ना, हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कई बार ये दिया गया है पेपर में, समझ ना, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, है ना। चलो, पारिवारिक बजट से क्या समझते हैं, पारिवारिक बजट बनाने के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल शायद पेपर में आता है ना। ये होम साइंस में हर साल आता है, ये बहुत ही जरूरी है, हर मनुष्य को जरूरी है ना। क्योंकि जो मनुष्य अपने जो भी इनकम उसका है, जो भी जॉब से पैसा कमाता है, ठीक है, उस पैसे का बचत कितना कर लेता है, वो आने वाले समय में फ्यूचर में या कोई बीमारियां हो गई किसी परिवार को, ठीक है, या कोई समस्या हो गया, ठीक है, तो उस जो बचा पैसा रहेगा उसी के माध्यम से वो अपने जीवन को व्यतीत भी कर सकता है या करेगा भी, या कोई बीमारी हो गया उस पैसे के द्वारा जो है उस बीमारी को ठीक करा सकता है ना। तो इस तरह से पारिवारिक जो है पारिवारिक बजट होना बहुत जरूरी है ना। तो पारिवारिक बजट के बारे में जानना बहुत जरूरी है बाबू, और बजट बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या है इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, है ना। समझ रहे ना बाबू, तो अच्छी तरह से इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। 7 कलम का मूल्य 63 रुपया है, तो 1 कलम का मूल्य कितना होगा, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में इस तरह से क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, उसको वीडियो को आप देख लीजिएगा, लास्ट तक लिख लीजिएगा, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, अगर आप लोग देख लेंगे तो शायद आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अच्छी तरह से उसको समझ लीजिएगा, है ना। प्रश्वासन और निश्वासन से क्या समझते हैं, देखो प्रश्वासन और निश्वासन ये बाबू बायोलॉजी का ही है, कोई कठिन नहीं है, बस आप उसको समझ लीजिएगा, समझना, समझ लेंगे तो आप लिख ले जाएंगे। और पर्यावरण प्रदूषित से क्या समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, या वृक्षारोपण से क्या लाभ है, तो वृक्ष आप नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, है ना, तो ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाएगी। और ये पर्यावरण प्रदूषित होने से क्या पर्यावरण प्रदूषण से क्या समझते हैं, तो ये पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, जैसे मोटर गाड़ियां फैक्ट्रियां नए नए निर्माण होते जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो जा रहा है, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण होने के मतलब कि वृक्षों की संख्या में कमी आना, है ना, वृक्ष तो लगा नहीं रहे, इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है। और नई नई फैक्ट्रियां नए नए वो जो है क्या नाम है गाड़ियां निकल रहे हैं, और उससे प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है, समझ रहा। तो आपको पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, पर्यावरण और वृक्षारोपण, ठीक है, इसके बारे में अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा। और पारिवारिक बजट से क्या समझते हैं इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन मैंने दिया ना, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से हर साल आपके पेपर में आते हैं, है ना। तो इस वीडियो को कम से कम जो आसपास के जो है आपके साथ के जो बच्चे हैं, है ना, उनको तो शेयर कर दीजिएगा। और जो होम साइंस से संबंधित जो पेपर देने वाले हैं बच्चे, उनको तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से उन बच्चों का मार्क जो है बढ़ सकता है ना। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, और इसको अच्छी तरह से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, है ना। चलो, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना।